हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस में। मैं रितेश सर। तो जैसे हम लोग 11वीं में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो चुका था, बिजनेस ट्रांजैक्शन का भी कुछ बता दिए थे, इफेक्टिव क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग सिस्टम। क्या पढ़े थे? अकाउंटिंग सिस्टम, जो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम के आगे की बातें। देखो, इसका थ्योरी है ना, 4 चैप्टर इसके ठीक पीछे आपका थ्योरी है, जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। सारा होगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम आपको ना प्रैक्टिकल के साथ पूरा पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हर एक वीडियो में आप बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ये नहीं जो आपको पहले हम केवल थ्योरी पढ़ाया जाए, नहीं, हम आपको ना प्रैक्टिकल पढ़ाते पढ़ाते उसी में आपको पूरा समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, अकाउंटिंग यानी लेखांकन। लेखांकन हिंदी में बोलते हैं, ऐसे समझो जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको जो हम लोग लिखते हैं, हिसाब किताब लिखना, यही अकाउंटिंग कहलाता है। हिसाब किताब को लिखना, हिसाब किताब का मतलब जितना भी लेन देन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग जो रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अब उसी में आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। आइए, तो अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, लेखांकन पद्धति। तो अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों ने 3 पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था सर जी? आइए, एक पढ़े थे हम लोग इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, या सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं इसको, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। और एक पढ़े थे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय लेखांकन पद्धति या प्रणाली या फिर विधि। उसके बाद इसको बोलते हैं सिंगल इकहरी, और ये हमारा दोहरा लेखा प्रणाली। तो ये जो लोकल जो कल्चर जो हमारा था, उसके हिसाब से हम लोग जो लिखते हैं या लिखते थे, तो वो इंडियन अकाउंटिंग। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में ये होता है, आपको कोई, जैसे आप परचेज करते हो तो खाली परचेज रिकॉर्ड करोगे, कोई सेल खाली रिकॉर्ड करेगा, कोई एक्सपेंस का रिकॉर्ड करेगा। जैसे आप कहीं सामान उमान खरीदते तो आपको बिल दिया जाता है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में। किसी दुकान से मान लो फ़ोन खरीदा, तो मान लो मोबाइल खरीदे, मोबाइल सेट कितने क्वांटिटी, कौन सा मॉडल, कितने रुपए, कितना, ये वो लिख के आपको दे दिया। ये सिंगल एंट्री सिस्टम करता। फिर उसको ना कन्वर्ट करना पड़ता हम लोगों को यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में। ये सब होता है ना, क्योंकि सब तो अकाउंटिंग नहीं जानते, लेकिन नॉर्मल तो सब जानते हैं। तो वो जो लिखते हैं ना, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में लिखता है, जो आप लोग इन जनरल कहीं भी देखते हैं। और उसको अकाउंटेंट साहब किस में कन्वर्ट करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में, दोहरा लेखा प्रणाली। हम लोग भी जब प्रैक्टिस करते थे, काम सीखना, आर्टिकलशिप होता, उसमें कुछ दिनों के लिए हमने भी किया है। तो वहाँ पे वही होता था, बहुत सारा बिल आता था, उसको हम लोग लिखते थे, मतलब जमा करो, और उसको एक एक करके लिखना पड़ता था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो रहता था वो सिंगल एंट्री में, फिर उसको कन्वर्ट हम लोग करते थे डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो वो होता है। या आप कहीं कोचिंग वोचिंग में पढ़ते, वहाँ आपको जो बिल दिया जाता है, या मिलना होगा, या मंथली फ़ी देते हैं, उसके लिए जो मिलता है, या हम ही लोग जो देते हैं, एक्चुअली अभी है नहीं, अगले क्लास में हम दिखा देंगे, है ना। तो वो जो होता है ना सिंगल एंट्री सिस्टम में, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है अकाउंटिंग में। या तो आपको सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, वहाँ पे जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में। तो सिंगल एंट्री, उसके बाद आ गया भाई साहब डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, प्रणाली। देखिए इसमें क्या होता है। अच्छा, पहले इनके जन्मदाता कौन थे, ये सब थोड़ा पढ़े थे। तो 1494 ईस्वी में आया था। लाए कौन थे? फरा लुकस पेसियोली। ठीक है, ये मैथ के बुक में था, अर्थमेटिका मैथ है, वहाँ का था। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पहले ये समझो। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होते, कौन सा बिजनेस, उसके ना ऐसे 2-3 होता, सुनो।
तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, या तो हमारे यहाँ से कुछ जाएगा या तो हम उसके बदले में कुछ आएगा। हमारे धंधे से कुछ जाए, या तो परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश हो जाएगा, बेचेंगे तो गुड्स जाएगा, कोई एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स आएगा और हमारे पास से कैश हो जाएगा। ये जितने भी होते हैं ना बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसमें क्या होता है, या तो हमारे धंधे में कुछ आएगा या तो हमारे धंधे में कुछ, धंधे से बाहर कुछ जाएगा। इसको जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, देखो दो है, 2%, 2 एक्टिविटीज होते हैं कि नहीं, 2% नहीं, 2 एक्टिविटीज होता है, या तो कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा, या कुछ हमारे संस्था में आ रहा था उसके बदले में कुछ जाएगा ही जाएगा, 2 होता है। तो इसीलिए देखो दोहरा लेखा प्रणाली, तो इसको 2 टाइप, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पक्ष होते हैं, इनको हम लोग लिखते हैं, है ना, लेन देनों को लिखा जाता है। तो इसमें एक पक्ष को हम लोग डेबिट के नाम से लिखते हैं और दूसरे को क्रेडिट के नाम से लिखते हैं। अब डेबिट क्रेडिट क्या है ये भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो लिखता क्या है, प्रत्येक सौदे के 2 रूप, यानी जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका 2 एस्पेक्ट होगा, जैसे या तो कुछ आए या तो कुछ जाए, या ऐसे समझो हमारे संस्था में कोई भी कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसका रीजन जो लिखना पड़ता है, ठीक ना। अगर मान लो जैसे हम पैसा दे रहे हैं किसी को, तो क्यों दे रहे हैं, किसी से पैसा आ रहा था क्यों आ रहा है, हमारे पास में संस्था में गुड्स बढ़ा है क्यों बढ़ा है, हमारे संस्था में गुड्स कमा है क्यों कमा है, बहुत सारा रीजन होता है, बेच दो, रिटर्न कर दिया, आग लग गया, ये सब। इन सारी चीजों को जो लिखा जाता है तो उनमें से एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। इसी को हम लोग लिखने को जो कहते हैं एस्पेक्ट, 2 पहलू, 2 घटनाएं, इसको जो हम लोग लिखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें प्रत्येक लेन देन यानी एवरी ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं और इसको दोनों में हम लोग बराबर बराबर अमाउंट आता है। तो ये हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो किसी सौदे या लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा किया जाना, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाता कि प्रत्येक, देखो लेखा किया जाना तो एक ही ट्रांजैक्शन को हम लोग दो बार नहीं लिखते, 2 बार नहीं लिखते, 2 जगह लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं जो डबल एंट्री है तो 2 बार लिखोगे, नहीं, 2 जगह, यानी 2 जगह कहाँ, एक तो डेबिट में और दूसरा हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब इनके बहुत सारे परिभाषाएं हैं, वो आपको पढ़ना है खुद से और हम धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे जब हम लोग इस पे काम करेंगे तब, ठीक है। और इनकी विशेषता है आपके बुक में, फीचर्स हैं, ये सारी बात। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम का नाम स्टेज होता है। स्टेज का मतलब कब कब होगा, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग लिखते हैं कहाँ, वाउचर्स में। कहाँ लिखते हैं, वाउचर्स, जो आपको दिया जाता, वाउचर है ना। उसके बाद की बातें आगे पढ़ेंगे, अभी वो सब मत सीखना है आपको, जर्नल लेजर ये सब कुछ भी नहीं, ठीक। अब सुनो, तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग लिखते हैं ना, तो इसके लिखने में हर एक ट्रांजैक्शन में किसी को हम लोग डेबिट करते हैं, एक को, और दूसरे को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। आगे और चलेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, वहां चलोगे तो इस सब का मतलब पूरा पढ़ाते जाएंगे, ठीक। इतना समझ में आया जी। तो ये था हमारा इन अकाउंटिंग सिस्टम। तो 3 होता है आपको, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। हमको पढ़ना कौन है, तो ये भी और ये भी, ये आपका एक स्पेशल चैप्टर है, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा और बीकॉम करेगा वहाँ भी पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री तो पढ़ना ही है, ठीक है। यानी सिंगल को हम लोग कैसे डबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी सर। अब आ जाओ, हम लोग ना रूल्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट रूल्स किसका, डबल एंट्री सिस्टम का। सर जी पीछे छोड़ते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब कराएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा, इसके बाद है आपका प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। किस प्रोसेस पर लेखांकन किया जाता है या आधार क्या है इनका करने का, ठीक है। ये चैप्टर नंबर आपका 6 में है।
बस हमारे साथ आप बने रहिए, आपको हम कराते जाएंगे। तो देखो प्रोसेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, जो ट्रांजैक्शन है वो वित्तीय लेन देन का होता है कि नहीं। फिर उसका वाउचर बनेगा, फिर उसका क्या होता है जर्नल, फिर लेजर, ये सब, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत सारी बातें, ये सब केवल अभी सुनो, ये सब अभी पढ़ने की जरूरत हमें नहीं। अच्छा आ जाओ, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं करना है हमको। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपका एक चैप्टर है। चैप्टर संख्या आ जाओगे तो बता दूं मैं, चैप्टर नंबर 9 है आपके। एसके सिंह बुक का अगर है तो आप चैप्टर नंबर 9 शुरू करो। सर इससे पहले सब होगा, आप उल्टा के देखो तो कुछ असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये सब, डेटर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, ये सब शुरू का हम लोगों ने पढ़ा है। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सिद्धांत वाला। और अकाउंटिंग इक्वेशन करके जो है लेखांकन समीकरण, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन जो पढ़े थे ना वही है। बिजनेस ट्रांजेक्शन अभी 2-3 क्लास में पढ़े हो ना, वही है आपका। इससे पिछला चैप्टर जो है 9 की यानी 8वीं चैप्टर जो है हमारा, 8वां अकाउंटिंग इक्वेशन यही है, इम्पैक्ट वही होता है। ठीक है, तो आओ हम लोग करते हैं।